नमस्ते मुंबई, कैसे हो आप लोग। सर उठा महाराष्ट्र के उन नौजवानों को जिन्होंने महाराष्ट्र की धरती पे न्याय का झंडा लेकर जुल्म और जालिम को करारा जवाब देने का कार्य कर रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिवाजी महाराज की वो धरती ऑल इंडिया में जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास, अथक मेहनत और स्वच्छ नेतृत्व, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरजमी पे इतिहास लिखने का कार्य करेगा, करारा जवाब देने का कार्य करेगा उन जालिमों को जो नफरत का व्यापार करते हैं। करारा जवाब देने का काम महाराष्ट्र के नौजवान करेंगे उन लोगों को जो महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, सच्चे अच्छे देशभक्त मुसलमानों को अपमानित करने का कार्य करते हैं। करारा जवाब उनको दिया जाएगा जिसकी पार्टी का एक नेता जो वहां का अध्यक्ष भी है और कहता है कि मुस्लिम कयादत अगर ढूंढनी है तो पाकिस्तान चले जाओ। अबू आजमी साहब, चाटुकारिता की प्रकाष्ठा को आपने पार की है। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमीन को ललकारा है और आपको इसका करारा जवाब महाराष्ट्र की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से, बिहार की धरती और झारखंड की धरती से मिलेगा जरूर। आपका तनिक भी जिभा नहीं घबराया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि जिनको अपना नेतृत्व चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है ये। खैर, वक्त आ चुका है, 20 तारीख का चुनाव है और हमारे सदर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हक और सच की आवाज, फायर ब्रांड, युवाओं के दिलों पे राज करता हमारा नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इन वरिष्ठ नेताओं की मेहनत निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में रंग लाने जा रही है और महाराष्ट्र के विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तादाद होगी और कहीं भी कोई भी गलत निर्णय सरकार लेना चाहेगी उसे लेने नहीं दिया जाएगा। और वो डेढ़ फुटिया जो कहता है कि मैं यहां घुस के मारूंगा, वहां घुस के मारूंगा, ऐसे लोगों को करारा जवाब महाराष्ट्र के नौजवानों की ताकत से इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, तमाम हमारे विधायक वहां देने का कार्य करेंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूं, अपील तो क्या करूं आपसे, आपसे हमें कुछ सीखने को मिलता है महाराष्ट्र वालों। आज वाकई इम्तियाज जलील साहब ने जब संत रामगिरी के खिलाफ जो आंदोलन किया, उस आंदोलन ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं हिंदुस्तान के तमाम नौजवान नेताओं, कार्यकर्ताओं को हौसला देने का कार्य किया और उसी की वानगी है कि आज हम जैसा एक छोटा सा सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो भी गरजने लगा है, बरसने लगा है और लोगों को एहसास कराने लगा कि जनाब मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, मेरा नेता इम्तियाज जलील है, जुल्म कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी की वानगी है कि जब काशाबाद का रावण नरसिम्हानंद जब भी फन उठाता है उसके खिलाफ आपका यह सिपाही खड़ा मिलता है। तो आप तमाम महाराष्ट्र के नौजवानों से, मां बहनों से मेरी अपील है कि आने वाली 20 तारीख महज एक विधायक का चुनाव नहीं, वो आपके भविष्य का चुनाव है, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। आपको तय करना है कि अपने बेटे के हाथों में हथकड़ी देखना चाहते हैं आप या अपने बेटे के हाथों में कलम देखना चाहते हैं। आपको तय करना है कि अपने मजहब, अपने इबादत गाहों को आपको सुरक्षित रखना है या उसके ऊपर बुलडोजर चलवाना है।
ये तय करना है आपको। इस तय करने के बाद ही आपको अपना मतदान करना है। तय करना है आपको वोट डालते वक्त कि 2014 के बाद अब तक कितने जुल्म हुए हैं, उस जुल्मों को याद करके आपको वोट डालना है। और जब वोट डालने जाए तो सुरक्षा और सम्मान की गारंटी अगर कोई देता है तो वो एक ही पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एक ही निशान है जिसका निशान पतंग चुनाव चिन्ह है। तो मैं अनुरोध करता हूं आप तमाम महाराष्ट्र के नौजवानों से, मां बहनों से कि आने वाली 20 तारीख को औरंगाबाद ईस्ट से जो हक और सच के लिए जाने जाते हैं, जब हिंदू गरीब मां बहनों का पैसा लूट रहा होता है बैंक और बैंक के कर्मचारी, तो हमारा नेता इम्तियाज जलील साहब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का कार्य करता है। तो इम्तियाज जलील साहब जो आपके उम्मीदवार हैं औरंगाबाद ईस्ट से, तमाम हिंदू भाई बहनों से, मुसलमान भाइयों से और बिहार के रहे वाला वीर बांकुर जवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भैया कि अपन एक एक वोट जब वो रउआ इम्तियाज जलील जी के दी, पतंग चुनाव चिन्ह के सामने दी, जेका से कि रउआ की आवाज बन के जब भी जरूरत पड़ी ना रउआ खातिर ये पंडित मनमोहन झगामा महाराष्ट्र भी आ जाए। जब भी रउआ की जरूरत पड़ी वही तरीका सा औरंगाबाद सेंट्रल से जो कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं हमारे इम्तियाज जलील साहब के नासिर सिद्दीकी साहब, उनका भी चुनाव चिन्ह पतंग है। उन्हें भी आप वोट दे और जबरदस्त वोट करें। नाश्ता बाद में, वोट पहले, जलपान बाद में, मतदान पहले, है ना। तो औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब, मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब जो पहले से भी आपकी सेवा करते आ रहे हैं, ईमानदार हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं और सच की आवाज के रूप में जाने जाते हैं। तो आप सब उनको भारी तादाद से जिताने का कार्य करें। मालेगांव से, धूले से फारूक शाह साहब मजबूत नेतृत्व है और बैरिस्टर साहब के काफी करीब है, तो आप वोट पतंग को दे, ये अपील है मेरी। सोलापुर से फारूक साबदी साहब यंग है, मेहनती है, आपकी आवाज को सड़क से विधानसभा तक लड़ने का कार्य करेंगे वो। तो आपसे अनुरोध कि उन्हें भी आप अपना वोट करें, पतंग चुनाव चिन्ह को वोट करें। भाई खला से फैजान अहमद साहब, फैयाज अहमद साहब, इन्हें भी आप अपना मतदान करें पतंग चुनाव चिन्ह का वोट देकर। मुंबा कलवा से सैफ पठान साहब, सैफ पठान साहब को भी सुबह उठते ही सबसे पहला काम पतंग का बटन दबाना। सभी मां बहनों से अपील, सभी नौजवान साथियों से अपील। मुर्तिजापुर से मानिक राव, अब आप देखिए क्या खूबसूरती है हमारी पार्टी की। उनको करारा जवाब है जो हमें मुसलमानों की पार्टी कहते हो। करारा जवाब है उन नफरतियों को जो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन हमारा नेता बात नहीं प्रैक्टिकल करता है, जमीन पे करता है। और आप देखें कि आप आए तो सही हमारी पार्टी में, आपका स्वागत और अभिनंदन है। ऑल इंडिया में जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो आएगा वो पाएगा। और उसकी वानगी है कि मानिक राव साहब को टिकट देकर हमारी पार्टी ने साबित किया है कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, संविधान की पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। जो कमजोरों की लड़ाई लड़ेगा उसके साथ पार्टी खड़ा मिलेगी, उसी की वानगी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने निर्णय लिया और मानिक राव साहब को टिकट दिया है। तो वहां के तमाम हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, मजलूमों से, बिहार के भाइयों से अपील है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले भाइयों से कि आप सभी लोग मानिक राव जी को पतंग चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। मिराज से महेश साहब, अब आप देखो मानिक राव और महेश जी, ये मुसलमान तो नहीं है ना, हिंदू है। पार्टी ने चुनाव लड़ा रही है और मजबूती के साथ लड़ा रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप महेश जी और मानिक राव जी को भारी बहुमत से जिताकर उन नफरतियों को तमाचा देने का कार्य करें जो सिर्फ नफरत का व्यापार करते हैं। उसके बाद अमरावती से हाजी इरफान साहब,
बसोनी से रईस लश्करिया साहब, नांदेड़ दक्षिण से सैयद मोइन साहब, सैयद मोइन अली साहब की आवाज मैं समझता हूं कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दीवाना ही नहीं हो सकता जो उनकी आवाज को नहीं पहचानता हो। जब वो बोलते हैं तो मैं समझता हूं कि हवाएं भी रुक जाया करती है। जब मोइन अली साहब अपनी बात को रखते हैं तो लोग बड़ी तत्परता से ध्यान मग्न हो उनकी बातों को सुनने का कार्य करता है। और मोइन अली साहब को जहां तक मैं समझ पाया हूं, वो बड़े ही नेक दिल इंसान है, बड़े ही रहमदिल इंसान है, लोगों की मदद करना उनकी फितरत है। तो अब वक्त आ चुका है कि आप लोग नांदेड़ दक्षिण से ताकत दे मोइन अली साहब को, ताकि वो आपकी आवाज और मजबूती के साथ बन सके और कमजोरों की लड़ाई को लड़ सके। तो मोइन अली साहब को मैं भी सैल्यूट करता हूं और अग्रिम बधाई देता हूं कि आप आए विधानसभा में और वहां रह रहे हैं हमारे बिहारी भाई, हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के भाई हैं, जिनके ऊपर इन राजनीतिक दलों ने जुल्म किया, भारतीय जनता पार्टी के पाले में रह करके उद्धव ठाकरे और जो एक मन से बना रखा है, इन सब के सब ने बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ जुल्म करने का काम किया है। तो उनकी आवाज आप बनेंगे और आप उनकी मदद करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास और यकीन है। सैयद मोइन अली साहब, आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। भिवंडी पूर्व से इमरान उस्मान शेख साहब, इन्हें भी आप अपनी ताकत दें, पतंग चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं। मिर्जा सांगली से महेश कुमार महादेव और भिवंडी पश्चिम से चर्चित नाम, अरे कोई फायर फ्लावर है क्या? फायर है फायर, एडवोकेट वारिस पठान, जो हर मुद्दे पर अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं और जाना पहचाना हर मजलिस के दिलों, कार्यकर्ता के दिलों पे राज करते हैं हमारे वारिस पठान साहब। तो मैं अनुरोध करूंगा आप तमाम साथियों से, भिवंडी के उन नौजवानों से, पश्चिम क्षेत्र के पतंग के बटन को दबाएं और 10 बजे तक ही हमारे नेता वारिस पठान साहब को भारी मतों से विजयी बनाकर महाराष्ट्र के आवाज बनने की ताकत दें आप। उसके साथ साथ मैं अपील करूंगा कुर्ला एससी मुंबई से हमारी बहन एडवोकेट आसमा शेख साहब को पतंग चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एहसास कराएं कि बैरिस्टर साहब, जितना आप कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक से प्यार करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा महाराष्ट्र के नौजवान, महाराष्ट्र के गरीब, महाराष्ट्र के बुजुर्ग, महाराष्ट्र के दलित, महाराष्ट्र के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनसे प्यार करते हैं। और प्यार जताने का एक ही तरीका है कि उनका उम्मीदवार जो भी 16 सीटों पर लड़ रहा है, इन तमाम सीटों पर भारी मतदान कर विजयी दिलाने का कार्य करें। जय महाराष्ट्र, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, महाराष्ट्र के नौजवान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद।